हेलो दोस्तों, केमिस्ट्री का जो है लेसन 3 धातु एवं अधातु के बहुत भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम 2025 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, आपके इस वीडियो में आपकर लेकर आ गए हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को अंत तक देखिएगा तभी आपको अच्छे से जो है ना समझ में आएगा। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके इस वीडियो में मैं जो है ना बताऊँगा। चलिए, नंबर 1 क्वेश्चन है, अम्लगम एक मिश्र धातु है जिसमें एक धातु हमेशा रहता है, कॉपर, सिल्वर, पारा या सोना। ठीक है, तो अम्लगम में एक धातु रहता है जिसको क्या कहते हैं, पारा कहते हैं। आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है, यानी ऑक्सीजन से जो है ना अभिक्रिया नहीं करता है? तांबा, गोल्ड, जिंक या पोटेशियम। ठीक है, जिसका क्या नाम है, गोल्ड है, यानी सोना। ठीक है, सोना किसी से भी क्या करता है, जल्दी अभिक्रिया नहीं करता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है, यानी इलेक्ट्रिक का जो है ना सबसे अच्छा जो है सुचालक कौन सा है? कॉपर, एजी, एल या एफ ई। ठीक है, तो सबसे अच्छा जो है ना विद्युत का सुचालक है जिसका क्या नाम है आपका, सिल्वर, एजी जिसको बोला जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, बक्साइट निम्नलिखित में से किस धातु का मुख्य अयस्क है? बहुत भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बक्साइट जो है ना किस धातु का अयस्क है? लोहा, कैल्शियम, सोडियम या एल्यूमिनियम। ठीक है, तो फ्रेंड्स बक्साइट जो होता है ना वो एल्यूमिनियम का अयस्क होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन अधातु है, यानी अधातु उपधातु कौन सा है? उपधातु पूछा है, फेरस, कॉपर, निकेल या एसबी। तो ये उपधातु जो है वो एसबी होता है। आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है। मोस्ट भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2025 के लिए, ये 2017 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, 22 कैरेट का होता है शुद्ध सोना, 24 कैरेट का होता है, 20 कैरेट का होता है या 12 कैरेट का। ठीक है, तो शुद्ध सोना आपका जो है ना 24 कैरेट का होता है। ऑप्शन नंबर आपका बी सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन, पीतल है, पीतल क्या है? धातु, अधातु, मिश्र धातु या उपधातु। ठीक है, तो फ्रेंड्स पीतल जो है ना हमारा क्या होता है आपका, मिश्र धातु होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, सी राइट आंसर हो जाएगा। और पीतल किसका मिश्र धातु होता है, तो होता है तांबा, और दूसरा क्या होता है आपका, जिंक। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जा सकता है? देखिए भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके जो है अब 2025 एग्जाम के लिए, कि किसे चाकू से जो है ना काटा जा सकता है? लिथियम, कैल्शियम, कॉपर या आयरन। ठीक है, तो चाकू से जो है ना लिथियम को काटा जा सकता है। इसके अलावा आपके ऑप्शन में देता है सोडियम। ठीक है, आप अच्छे से याद रखिएगा, सोडियम भी देता है। सोडियम को भी क्या किया जा सकता है, जो है चाकू से काटा जा सकता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन आयनिक यौगिक हैं? ठीक है, यानी जिन पे आयन होता है, CH4, मीथेन, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, CaCl2 यानी कैल्शियम क्लोराइड या NH3 अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आयनिक यौगिक कौन सा होता है, तो CaCl2 होता है आपका, यानी कैल्शियम क्लोराइड होता है जिसपे आयनिक यौगिक होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अधातु है, यानी अधातु कौन सा है? फेरस, कार्बन, अल्मोनियम या AU। ठीक है, तो देखिए इसमें से जो है ना ये तीनों क्या होता है, धातु होता है। फेरस हो गया, अल्मोनियम हो गया और ये AU हो गया। ये सब क्या होता है आपका जो है धातु होता है। और अधातु कौन सा है, तो आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यानी सी, यानी क्या होता है आपका जो है कार्बन जो होता है वो क्या होता है आपका जो है अधातु की श्रेणी में आता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन के ऊपर के धातु अम्लों से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन बनाते हैं, अम्लों से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस बनाते हैं, साधारणतः पर जल से अभिक्रिया करते हैं, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो सक्रिय श्रेणी में जो है ना हाइड्रोजन के जितने भी ऊपर धातु होते हैं वो क्या करते हैं, अम्ल से जो है ना अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, उच्च विद्युत धनात्मक के कारण धातु के परमाणु बनाते हैं, धनायन, ऋणायन, उदासीनायन या सहसंयोजक बंधन। ठीक है, तो उच्च विद्युत के जो है ना धनात्मक के जो धातु होते हैं वो क्या करते हैं, किसी भी जो है परमाणु से बनाते हैं, इसको कहते हैं धनायन। ठीक है, ये आप अच्छे से याद रखिएगा, क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, ये पूछता है आपका। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, धातु के ऑक्साइड सामान्यतः होते हैं अम्लीय, क्षारीय, उभयधर्मी या उदासीन। ठीक है, तो फ्रेंड्स धातु के ऑक्साइड क्या होते हैं आपका, क्षारीय होते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अयस्क से चुंबकीय अशुद्धियों को दूर करने के लिए जो विधि प्रयोग की जाती है वह क्या है? यानी अयस्क से जो है ना चुंबकीय अशुद्धियाँ जो होती है उसको हटाने के लिए कौन सा विधि का जो है इस्तेमाल किया जाता है? हाथ से चूने की विधि, गुरुत्व पृथक्करण विधि, फेन उत्प्लवन विधि या चुंबकीय पृथक्करण विधि। ठीक है, तो ये होता है चुंबकीय पृथक्करण विधि। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किया जाता है। मोस्ट भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, हाथ से चुनकर, निक्षालन द्वारा, फेन उत्प्लवन द्वारा या निस्तापन द्वारा। ठीक है, तो ये सल्फाइड का जो है ना सांद्रण होता है फेन उत्प्लवन विधि द्वारा। आपका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर आप इसका जो है ना पीछे का इस जो है चैप्टर से पीछे का चैप्टर का वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका भी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, वहाँ से देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अल्युमिनियम का मिश्र धातु है?
देखिए एल्युमिनियम का मिश्र धातु कौन सा है, मैग्नीशियम, जर्मन सिल्वर, पीतल या कांसा, ठीक है। तो एल्युमिनियम का मिश्र धातु जिसका क्या नाम होता है, मैग्नीशियम होता है। ऑप्शन आपका जो है ए सही आंसर हो जाएगा। और एल्युमिनियम किससे निकाला जाता है, तो आप याद रखना बॉक्साइट, ठीक है। बॉक्साइट जो होता है ना, इससे क्या होता है, एल्युमिनियम निकाला जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कॉपर का निष्कर्षण मुख्यतः किससे किया जाता है, कॉपर ग्लास, कॉपर पाइराइट, क्यूपराइट या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो कॉपर का निष्कर्षण फ्रेंड्स किससे किया जाता है, तो होता है कॉपर पाइराइट से, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, किसी अधातु के परमाणु से बाह्यतम सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है, ठीक है। यानी अधातु जो होता है ना, उसके बाह्यतम सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है, 1 2 3 या 4, 2 3 4 या 5, 4 5 6 7 या 8, 4 5 1 या 2, ठीक है। तो अधातु में जो है ना परमाणु के बाह्यतम सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 5 6 7 या 8 हो सकता है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। साधारण गंधक किस आणविक रूप में पाया जाता है, यानी जो साधारण गंधक होता है ना, वो किस जो है आणविक रूप में पाया जाता है, तो होता है S8 यानी सल्फर 8। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका ए सी राइट आंसर हो जाएगा। S8 यानी एस से क्या होता है सल्फर, गंधक को ही क्या बोला जाता है आपका सल्फर बोला जाता है, ठीक है। आप अच्छे से याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, फास्फोरस का आणविक सूत्र होता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फास्फोरस का जो है आणविक सूत्र क्या होता है, तो P4 होता है, ठीक है। आपका ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सोना निम्नलिखित में से किस द्रव में घुल जाता है, यानी सोना जो है किस में मिल जाता है, घुल जाता है, अम्लराज में, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल में, सांद्र नाइट्रिक अम्ल में, या इनमें से सभी में। तो सोना जो होता है ना अम्लराज में घुल जाता है। ऑप्शन नंबर आपका ए सही आंसर हो जाएगा। सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है, तो H2SO4, ठीक है। नाइट्रिक अम्ल का सूत्र क्या होता है, तो HNO3, ठीक है। आप अच्छे से याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव में होता है, देखिए बहुत भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके, इसमें जो है ना आप बहुत ज़्यादा गड़बड़ाते हैं। कौन सा जो है अधातु होता है जो कमरे के ताप पर द्रव में पाया जाता है, ब्रोमीन, पारा, तांबा या एल्यूमिनियम, तो ये होता है ब्रोमीन। आपका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सीसा और टीन की मिश्र धातु को क्या कहते हैं, सोल्डर, स्टील, और ऑप्शन नीचे है गन मेटल या उपधातु, ठीक है। तो इसके जो है ना सीसा और टीन के जो है इस धातु को कहते हैं जिसका क्या नाम है, सोल्डर। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अधिक अभिक्रियाशील है, यानी सबसे ज़्यादा क्रियाशील इसमें से कौन है, कॉपर, Hg यानी पारा, Ag यानी इसमें सिल्वर, Au, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे होता है ना सबसे अधिक अभिक्रियाशील होता है तो इसमें से कॉपर होता है, ठीक है। ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। ये ऑप्शन के हिसाब से लगाया जा सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन अति ज्वलनशील है, यानी सबसे ज़्यादा जलता है, लाल फास्फोरस, श्वेत फास्फोरस, साधारण गंधक या प्लास्टिक गंधक, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा अति ज्वलनशील होता है श्वेत फास्फोरस, ठीक है, यानी सफ़ेद फास्फोरस। ऑप्शन नंबर आपका बी सही आंसर हो जाएगा। मोस्ट भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा रखा, इसको रख लीजिए, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विद्युत अपघटनी परिष्करण में अशुद्ध धातु को बनाया जाता है, एनोड, कैथोड, अपघट्य, इनमें से सभी, ठीक है। तो विद्युत जो है ना अपघटनी परिष्करण होता है, इसमें अशुद्ध धातु को बनाया जाता है एनोड पर। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु, यानी सबसे ज़्यादा कौन अभिक्रियाशील है, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सोडियम या पोटेशियम, ठीक है। तो वो होता है पोटेशियम, जिसका आणविक सूत्र क्या होता है, के होता है, ठीक है। Na को क्या बोलते हैं, तो सोडियम बोलते हैं, ठीक है। Na को सोडियम बोलते हैं, Ca को क्या बोलते हैं, तो कैल्शियम बोलते हैं, ठीक है। आप अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। और जो है ना यहाँ पे Mg को क्या बोलते हैं, तो मैग्नीशियम, ठीक है, मैग्नीशियम इसको बोलते हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। वल्नीकरण की प्रक्रिया में प्राकृतिक रबर के साथ निम्नलिखित में से क्या मिलाया जाता है, साधारण गंधक, एकांताक्ष गंधक, अष्टफली गंधक या श्वेत फास्फोरस, ठीक है। तो इसमें मिलाया जाता है आपका साधारण गंधक। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, 1 ग्राम सोना से कितना लंबा तार बनाया जा सकता है, यानी 1 ग्राम जो सोना होता है 1 ग्राम, उसे कितना लंबा तार बनाया जा सकता है, 1 किलोमीटर, और यहाँ पे देखिए इधर 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, ठीक है। तो 1 ग्राम जो होता है ना सोना, उससे लगभग लगभग आपका 2 किलोमीटर लंबा जो है ना तार बनाया जा सकता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा तन्य जो है धातु क्या होता है, वो होता है आपका Ag यानी सोना ही होता है, ठीक है। आप अच्छे से याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम की दृष्टि से है। चलिए अगले क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, कमरे के ताप पर मरकरी धातु किस अवस्था में पाई जाती है, ठीक है। मरकरी धातु जो होता है ना कमरे के ताप पर किस अवस्था में आपका पाया जाता है, ठोस, द्रव, गैस या कोई भी नहीं, ठीक है। तो मरकरी धातु जो है ना कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्यावसायिक स्तर पर एल्यूमिनियम धातु का निष्कर्षण किस अयस्क से किया जाता है, ठीक है। तो एल्यूमिनियम का जो बोल रहा है कि अयस्क का जो है ना निष्कर्षण जो है किस अयस्क से जो है ना किया जाता है आपका, ठीक है। तो वो किया जाता है आपका बॉक्साइट से। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका बी सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, लोहा के निष्कर्षण में चूना पत्थर कैल्शियम सिलिकेट एक यौगिक बनाता है,
ठीक है, एक यौगिक बनाता है जिसको जो है यह यौगिक क्या कहलाता है, ठीक है, यानी वो उस यौगिक को क्या कहते हैं, भर्जन, प्रगलन, द्रावक या धातुमल, ठीक है, तो उस यौगिक को कहते हैं धातुमल। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी तत्व के गुणधर्म को दो या दो से अधिक विभिन्न रूपों में प्रस्तुतिकरण तत्व की क्या कहलाती है, अपरूपता, समायवता, समरूपता है, उभयधर्मिता, ठीक है, तो यह दो से अधिक जो है प्रस्तुतिकरण क्या कहलाता है, अपरूपता कहलाता है, यानी अपरूप जैसे क्या होता है फ्रेंड्स, आपका जो है बहुत सारा जो है अपरूप पाया जाता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। धातुओं की प्रकृति होती है विद्युत धनात्मक, विद्युत ऋणात्मक, उदासीन, इनमें से कोई नहीं, ठीक है, तो धातु की हमेशा प्रकृति क्या होती है, विद्युत धनात्मक, यानी क्या होते हैं हमेशा वो प्लस प्लस में रहते हैं। और आपसे पूछ सकता है कि अधातुओं की प्रकृति क्या होती है, तो ऋणात्मक होती है, यानी माइनस माइनस। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, लोहा और इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर धातु की परत पहली पतली परत चढ़ाई जाती है, तांबा, चांदी, सोना या जिंक, यानी किस धातु की जो है ना परत चढ़ाई जाती है, तो होता है जिंक, ठीक है, जिसको क्या कहते हैं गैल्वेनीकरण भी कहते हैं, ठीक है, गैल्वेनीकरण कहते हैं या उसको जस्तीकरण भी कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस रासायनिक यौगिक को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है। देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र आपका क्या होता है, तो CaSO4 ठीक है, याद रखिएगा। किस जो है ना धातु को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है, तो होता है जिप्सम, ठीक है। अब देखिए इसका जिप्सम का भी एक नया सूत्र होता है, CaSO4 क्या होता है ½ यानी 1/2 H2O, ठीक है, यानी जल का इसमें आधा भाग पाया जाता है और इसमें जल का क्या होता है पूरा भाग पाया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके जो है ना अभी भी इंपॉर्टेंट आपका जो है एग्जाम की दृष्टि से है। देखिए ये चूना पत्थर ये भी पूछता है, चूना पत्थर यानी इसको क्या बोलते हैं, CaCO3 संगमरमर भी बोलते हैं या इसको कैल्शियम कार्बोनेट भी बोला जाता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अभिक्रियाशीलता के इस क्रम में कौन सही है। तो देखिए अभिक्रियाशीलता के इस क्रम में जो है ना आप देखेंगे तो यहाँ पे आपका जो है ना C नंबर सही, यानी पहले मैग्नीशियम आता है, एल्युमिनियम, जिंक या उसके बाद फेरस यानी लोहा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन, एक्वा रेजिया रॉयल जल किस अनुपात में सांद्रण हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में सांद्रण नाइट्रिक अम्ल का ताजा मिश्रण होता है, 3:2, 2:3, 3:1 या 1:3, ठीक है, तो होता है 3:1 के मिश्रण में। आपका ऑप्शन नंबर C राइट आंसर हो जाएगा, यानी 3 अनुपात क्या होता है आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है और 1 अनुपात क्या होता है आपका HNO3 यानी नाइट्रिक अम्ल पाया जाता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl यानी हाइड्रोजन क्लोराइड भी होता है उसको। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अपने शुद्ध रूप में धातु की सतह होती है चमकदार, खुरदरा, काला, इनमें से कौन है, ठीक है, तो शुद्ध रूप में जो है ना धातु की सतह में से क्या होती है चमकदार होती है, यानी चमकती रहती है। चलिए अगला क्वेश्चन, धातु के पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता को क्या कहते हैं, आघातवर्धनीय, तन्यता और ऑप्शन 2 नीचे लचीलापन, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो धातु के जो है ना लंबा जो है लंबरता है उसको क्या कहते हैं, यानी खींचने को कहते हैं तन्यता, ठीक है, ऑप्शन नंबर B राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए, कुछ धातु को पीट कर पतली चादर बनाया जाता है, इस गुणधर्म को क्या कहते हैं, यानी आप पीट कर क्या किया जाता है लंबा किया जाता है, तन्यता, घातवर्धनीयता, दोनों इनमें से कोई नहीं, ठीक है, तो होता है घातवर्धनीयता, पीट कर क्या किया जाता है चादर बनाया जाता है कि नहीं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सबसे अधिक तन्य धातु कौन है, चांदी, तांबा, एल्युमिनियम या सोना, ठीक है, तो सबसे ज़्यादा आपको मैं बताया था ना सोना है सबसे ज़्यादा तन्य धातु, जिसके 1 ग्राम से लगभग जो है 2 किलोमीटर लंबा क्या किया जा सकता है तार को जो है ना बनाया जा सकता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इनमें कौन अधातु होते हुए भी चमकीला होता है, कार्बन, ब्रोमीन, आयोडीन या इनमें से कोई नहीं, ठीक है, तो अधातु होते हुए भी होता है आयोडीन, ठीक है, जिसको हम लोग साधारण नमक भी बोलते हैं, ठीक है। NaCl इसका रासायनिक सूत्र होता है, NaCl सोडियम क्लोराइड। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन है, बहुत भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, लिथियम, हीरा, सोडियम या पोटेशियम, तो सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ होता है जिसका नाम है हीरा, ऑप्शन नंबर B आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन है जिसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में देंगे। एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, एथोडीकरण, कैथोडीकरण, दोनों इनमें से कोई नहीं, ठीक है, तो ये मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2025 के लिए, जिसका आंसर आप हमें कमेंट में देंगे। बताइए कि इसका आंसर क्या होता है। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक जो है ना सब्सक्राइब नहीं किया या लाइक वीडियो को नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। पिछले चैप्टर का वीडियो देखना चाहते हैं तो इसके जो है ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने लिंक डाल रखा है, वहाँ से जाकर इसको देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।